soft metal kept under water. तो soft metal that is kept under water under kerosene. केरोसिन के अंडर रखा जाता है सोडियम को. ये बात तो हमने बहुत पहले ही सीख ली थी. सोडियम इज इन 281 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो उसका ग्रुप 1. ठीक है, ग्रुप 1. और जितने उसके शेल कितने, 3 शेल, जितने शेल उतना उसका पीरियड, तो पीरियड नंबर 3, ग्रुप 1 पीरियड 3. ठीक है, दिस इज ए पार्ट. सिमिलरली वी कैन डू बी पार्ट. अब क्वेश्चन ये आता है, an element with a variable valency stored under water. This is something you either know or you don't know. ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी कि व्हाइट फॉस्फोरस एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में रिएक्ट नहीं करता पर बाकी चीजों से रिएक्ट करता है, इसलिए उसे पानी में रखते हैं. तो फॉस्फोरस इज द एलिमेंट विच इज केप्ट अंडर वाटर. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इट इज रिएक्टिव और इसकी वैलेंसी भी ज्यादा है. एक से ज्यादा वैलेंसी होती है इसकी, +3, +5, -3 वैलेंसी होती है. तो फॉस्फोरस हैज वैलेंसी -3, +3, +5. ये तीनों इसकी वैलेंसी होती है. और इट इज केप्ट. क्यों होती है वैलेंसी? ये तो हमने पढ़ा नहीं कि किसी कंपाउंड की एक से ज्यादा वैलेंसी होती है. एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर व्हिच वी स्टडी इन क्लास 11. ठीक है, तो उससे पता चलता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है किसी कंपाउंड की एक से ज्यादा. तो दैट इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस बट स्टिल वी आर डूइंग इट, ये एग्जाम्पलर में है. तो फॉस्फोरस हैज वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसीज एंड इट इज केप्ट अंडर वाटर. अगर इसे वाटर के अंदर रखते हैं तो अब बात आती है जो तुम्हारी कोर्स की बात है, दैट इज फॉस्फोरस. उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज एल्यूमिनियम 15. हाँ 15. ठीक है, तो 283 10 285. ठीक है ना. तो अब इसके हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 से ज्यादा होता है तो ग्रुप नंबर के लिए वी हैव टू ऐड 10 + 5. अगर ग्रुप नंबर 1 और 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होता है तो ग्रुप नंबर भी 1 और 2 होता है. बट अगर वो 2 से बड़ा होता है तो उसके लिए हमें 10 ऐड करना होता है, तो इसका ग्रुप नंबर इज 15. दिस मेथड ओनली अप्लाइज टिल एटॉमिक नंबर 20, ग्रुप 15. और क्योंकि अगेन इसके अंदर 3 शेल्स हैं तो इसका पीरियड क्या हो गया? पीरियड हो गया 3. ठीक है, अब आते हैं सी पार्ट पे. सी पार्ट इज एन एलिमेंट विच इज टेट्रावेलेंट. टेट्रावेलेंट मतलब कार्बन. टेट्रावेलेंट मतलब वैलेंसी ऑफ 4. इट हैज वैलेंसी ऑफ 4 एंड इट फॉर्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज 6. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4. इसका ग्रुप नंबर क्या हुआ? अब तो तुम बता सकते हो व्हाट इज द ग्रुप नंबर, जल्दी से बोलो. और व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ कार्बन? तो ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से बड़े तो 10 ऐड किया, गिविंग मी ग्रुप नंबर 14. पीरियड नंबर, क्योंकि 2 शेल्स हैं तो इट गिव्स मी पीरियड नंबर दैट इज 2. ठीक है, देन आते एन एलिमेंट विच इज एन इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर 2. एटॉमिक नंबर 2, इससे इजी कोई हिंट है ही नहीं. द एलिमेंट इज हीलियम. हीलियम being a noble gas are always in group 18. तो इसके अंदर हमारा ग्रुप नंबर फिक्स रहेगा और वो ग्रुप नंबर 18 रहेगा. तो ये क्वेश्चन इजी था आइडेंटिफाई करने के लिए. गलती कहाँ हो सकती थी कि तुम ग्रुप और पीरियड नहीं बता पाओ, ग्रुप ना बता पाओ. इसके अंदर ग्रुप के लिए यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज 18 ग्रुप नंबर. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड है. तो इसका शेल जिसका फुल होता है, जिसका शेल इज फिल्ड, तो शेल इज फिल्ड तो वो नोबल गैस. और अगर कोई भी नोबल गैस है
तो वो ग्रुप नंबर 18 उनके लिए अलग ग्रुप बनाया क्योंकि वो सबसे अलग होते हैं। तो पीरियड नंबर, क्योंकि इसके अंदर एक ही शेल है तो पीरियड नंबर इज 1, having only one shell. Then an element which is used to make oxide layer to make other less resistant by corrosion. तो ऐसी लेयर बनती है जिंक की। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस, ठीक है। एल्यूमिनियम। अच्छा ठीक है, हाँ वो गैल्वेनाइजेशन होता है, राइट। तो यहां पे आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग में एक एल्यूमिनियम की लेयर किसी मेटल के ऊपर लगा देते हैं और उससे वो मेटल जो है दैट बिकम्स रेजिस्टेंट टू अटैक। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम उसके ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाता है पहले देन द मेटल, एंड दैट इज व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट्स द मेटल। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 283, ग्रुप नंबर इज 3 + 10 that is 13, period is 3। बोलो क्लियर, yes or no?